टॉप हैट, जल्दी जल्दी में मत खाओ, तुम्हारे पेट में दर्द होगा। चिंता मत करो, आयरन बॉडी है मेरी। ये बदबू कहाँ से आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया। स्मेल से लग रहा है कि जैसे कि लेवेंडर की हो, है ना? सच में? इसका मतलब अब हम करीब हैं। किसके करीब है? मैं समझाता हूँ। अपना सभी सामान उठाओ और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पर ऐसे कैसे? पिकनिक खत्म भी हो गई। हाँ, और अब तक तुम सिर्फ भेड़िए की तरह खा रहे थे। खरगोश भला भेड़िए की तरह कैसे खा सकता है? नामुमकिन है। ये तो ऐसी बात हुई जैसे बतख लोमड़ी जितना चालाक है। हाँ, पर कभी कभी बतख भी चतुराई दिखा सकता है, वो भी चालाक हो सकता है। हाँ, बतख हमेशा चतुराई दिखाता है। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। थोड़ा अपनी लेफ्ट की ओर जाओ। अब क्या होगा दीवा? हाँ, एकदम सही। अब ये क्या था? सब्र रखो, मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को एक टूटा हुआ तारा कार्टून्स के ऊपर से होके गुजरता है, और ध्यान ना दिया तो सर पे चोट लग सकती है। होशियार और चतुर बतखों को तो ये पता होता है, पर भोंदू से खरगोशों को नहीं। चलो चलते हैं। तो छोटे जादूगर, हमें ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं इस बार? क्या तुमने ऐसी भेड़ को देखा है जिसके पास ट्रांसपेरेंट वुल हो? इस मैदान के पार एक खेत है जो लेवेंडर के फूलों का है। वहीं पर वो खास किस्म की भेड़ें चरने आया करती हैं। हम सबको वहीं जाना होगा। तो अब टॉप हैट, हमें वो बहुत ही खास ऊन चाहिए। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट होगा जादू रोकने के लिए। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर वो ऊन ट्रांसपेरेंट है तो हमें दिखेगा कैसे? अरे हम पेट पाल्स हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तो देर किस बात की? बिल्कुल नेमलेस बिजली की रफ्तार से चलो। हाँ। मैडम, आप कुछ नाराज सी लग रही हैं, क्या बात है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि एम्ब्रोजियो मुझे डर लग रहा है। पेट पैस अपनी मंजिल की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। देखना मैडम, हम उन्हें इस बार जरूर पकड़ लेंगे, आप भरोसा रखें। एम्ब्रोजियो, मुझे जल्द से जल्द रूम 011 की चाबी ला कर दो। अभी लाता हूँ मैडम। 47, 48, 49, 50, मैं आ रहा हूँ कुनकुन। नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। आखिर वो छुप के कहाँ बैठा है? शक्कर को देखकर जैसे चींटियां बाहर आती हैं, वैसे कुनकुन भी आ जाएगा। अब बस मुझे चुपचाप यहाँ इंतजार करना होगा। गया कहाँ है ये? कुनकुन, कैनबैलोक! हम आ रहे हैं क्रोविच। बाहर आओ कुनकुन, खेल खत्म हो चुका है, बाहर निकलो। कुनकुन बाहर निकलो, बहुत पछताओगे। क्रोविच तुमसे बहुत नाराज होगी। मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा था, पर उसका पता नहीं। तुम हमेशा लेट आते हो कैनबैलोक, सामने आओ। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, तुम आखिर थे कहाँ कुनकुन? मैं किचन में था तो वहाँ मुझे ये केक मिला। बहुत अच्छा है, एक स्लाइस कम था पर मजा आ गया। अपनी बकवास बंद करो कैनबैलोक और मेरे पीछे आओ। वेलकम, मैं हूँ ग्रेग एक गडेरिया। उन भेड़ों की रखवाली करता हूँ जो खास ऊन देती है। हम यहाँ तुम्हें एक जरूरी चेतावनी देने आए हैं कि तुम्हारी ये भेड़ खतरे में है। क्या? जो कोई भी उन्हें तकलीफ देने की सोचेगा वो फंसेगा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे ये पूछना था कि उन खास भेड़ों का रंग कौन सा है जो ट्रांसपेरेंट ऊन देती हैं? मैं तुम्हें इसका अभी जवाब देता हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस घास के मैदान से। सही कहा पियो, ये खुशबू इतनी अच्छी है कि फूल भी आवाज कर रहे हैं जानकर। ये आवाज तो बेल्स की है। ये आवाज जो हम सुन रहे हैं वो उन बेल्स की है जो उन खास भेड़ों के गले पे लटकी रहती है। तुम सही हो नेमलेस। अगर भेड़ ट्रांसपेरेंट है तो हम उन भेड़ों को उनकी इस आवाज से ढूंढ सकते हैं। और मेरे
मेरे पास एक कमाल का आइडिया है भेड़ों को हमारे पास बुलाने का। कैसा आइडिया दीवा? मेरे पीछे पीछे आओ, फिर पता चल जाएगा। देखो, अब चौंक जाओगे। ये है मेरा जबरदस्त आइडिया। हम टॉप हैट की मदद से भेड़ों को आकर्षित करेंगे क्योंकि उनको लेवेंडर के फूल पसंद है। और जैसे ही वो भेड़ नजदीक आएंगे, टॉप हैट उनसे कुछ ऊन ले लेगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है दीवा। ओह, मुझे पता था, क्योंकि सबसे चतुर और सुंदर बतख तो मैं ही हूँ। और टॉप हैट, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। थैंक यू नेमलेस। अब बेल्स की आवाज जहाँ से आ रही है उस जगह हमें जाना है। चलो चलते हैं। लो पहुंच गए हम। यहीं होंगे मेरे झुंड। ये हैं वो जादुई चश्मे जिनकी बदौलत तुम उन्हें देख पाओगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? अरे हमें करना क्या होगा कुनकुन? सारे भेड़ों से बेल्स निकालनी होगी। क्या कहा? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें कोई बात समझ में क्यों नहीं आती। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तरह पेट पौस उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे पागलों। अब जल्दी जाओ। यहाँ पर कितनी सारी भेड़ें हैं। मैं अगर ये चश्मा उतार दूं तो ये भेड़ें मुझे दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल है तुम्हारी तरह। सिर्फ चश्मे से तुम उन्हें देख सकते हो। उसे पहन लो, वरना उनकी बेल्स कैसे हटाओगे तुम कुनकुन? एक, दो, तीन। मैं अब थक चुका हूँ। अरे उठ जाओ, अभी बहुत सारा काम बाकी है। और अब तो ये आखिरी वाला है। अच्छा है, चलो अब छुपा छुपी खेलते हैं। मुझे इस खेल के लिए मत कहो। मैंने तुमसे पहले ही कहा कि तुम इनविजिबल हो। ये चीटिंग होगी, समझे? तो क्या हुआ? अब मुझे बेल्स की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अजीब बात है, उन भेड़ों को यही होना चाहिए था। जबरदस्त आइडिया है नेमलेस। तुम्हारे रडार की मदद से हम बेल्स की आवाज का पता लगा सकते हैं। पर बेल्स की आवाज तो मानो गायब ही हो गई है। ये तो अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है मोबी? अब जब हमने सारी बेल्स निकाल दी है तो पेट पास जादुई चश्मे के बिना वो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे जो वो ढूंढ रहे हैं। और विच को हम दोनों पर नाज होगा। ये आवाज तो क्रो विच के चमचों की है। इस तरह भेड़ों को नहीं ढूंढ पाएंगे। पर उन दोनों ने जादुई चश्मे का जिक्र किया। अरे वो तो ट्रोल ग्रेग के चश्मे हैं, जिसकी मदद से हम उन खास भेड़ों को देख सकते हैं और उनका ऊन ले सकते हैं। काश कि हमारे पास भी वो चश्मे होते। रुको रुको, ये तो वो बेल है जो उन खास भेड़ों के गले में बंधी हुई होती है, जो ट्रांसपेरेंट ऊन देते हैं। बढ़िया, अब मुझे एक आइडिया आया। कुनकुन, क्या तुम भी वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? शायद हमने एक भेड़ को नहीं गिना। भेड़ शायद इस छोटे पहाड़ के नीचे रह गई होगी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो ध्यान से देखते हैं। ओह नो! अरे वाह, मिल गया। ऐसे तुम अच्छे लगते हो कैम्बुलुक। चश्मा लगाने के बाद तो बेवकूफ लगते हो। चलो दोस्तों, यहाँ से मुझे जादुई चश्मा मिल गया। बहुत अच्छे पियो। बस अब हमें कुछ ऊन चाहिए होगी। टॉप हैट, क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, पर मेरा जाना जरूरी है क्या? ओह डरपोक बिल्ले, वो भेड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अब तुम एकदम तैयार हो। वाह, वाह, वाह। क्या हमें पक्का पता है ना कि वो भेड़ जो ट्रांसपेरेंट ऊन देती है सिर्फ लेवेंडर सिखाती है? शांत रहो नन्ही भेड़। बहुत अच्छे, अब घूम जाओ। लो, हो गया। बहुत अच्छा काम किया टॉप हैट। कमाल कर दिया, तुम तो उस खौफनाक भेड़ों की सबसे अच्छी ऊन ले आए। मेरा मजाक मत उड़ाओ दीवा। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं। अब बस हमें उस इंग्रेडिएंट को कास्केट में डालना है। काम बन गया मैडम।
एम्ब्रोजियो, इस बार पेट पैल्स को रोकने का हमारा प्लान काम कर गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ मैडम। मुझे मेरे दुश्मनों का हाल देखना है, कितने मायूस और हताश होंगे वो। तुम भी मेरे साथ चलो। हैं? वो उस गडेरिए के मतलब ग्रेग के चश्मे हैं ना, पर वो उन्हें मिले कैसे? वो दो जोकर, काश वो दोनों अभी मेरे आसपास होते तो। अब जब मैं इनविजिबल नहीं रह गया हूँ तो क्या हम लोग छुपा छुपी का खेल खेल सकते हैं कैम्बोलोक? क्या हम कोई और खेल खेल सकते हैं कुनकुन? अच्छा तो ये बताओ हम क्या खेल सकते हैं कैम्बोलोक? सबसे पहले क्रोविच को जाकर कौन बताएगा कि हमने जादुई चश्मे खो दिए हैं? मंजूर है। गुड डे विच, मुझे आपको ये बताना था कि हमने ग्रेग के दिए हुए चश्मे गुमा दिए। मैं जीत गया। इतनी बुरी खबर तुम मेरे पास लाने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जगह अगर कोई जोकर भी होता तो ये बात बताते हुए शर्माता। और ये जोकर शर्माता कैसे है? इस बार कुनकुन मैं तुम्हें जबरदस्त सजा देने वाली हूँ। समझ में नहीं आता कि इनविजिबल भेड़ का हम ब्रश के साथ करेंगे क्या? करेंगे क्या? वो छोड़ दो कुनकुन, हमें वो चश्मे वाला खेल खेलना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा हम चुपचाप लुका छुपी का खेल खेलते। पर अब चुपचाप ब्रश करो, उसी में भलाई है।